हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी प्लाजो पैंट की कटिंग, जो हम 10 या 12 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में कर लिए हैं। ओपन साइड हमारी ओर से है और जिधर से फोल्ड है उधर से हम हाफ इंच सिलाई का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच पूरे में ड्रॉ करके इसे हम लाइन खींच लेते हैं। अब हम कमर की पट्टी मोड़ने के लिए 2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे दोनों किनारों पे, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कमर की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने 10 इंच लिए हैं। अब यहाँ से जो लंबाई होगी वो हम निशान लगा देते हैं। तो लंबाई हमने यहाँ पे 32 इंच लिए हैं। अब हम आसन की लंबाई भी 10 इंच लेंगे और इसका एक बॉक्स हम बना लेंगे। तो ऊपर से भी हम 10 इंच लेते हैं और यहाँ लंबाई में भी, और फिर नीचे भी हम यहाँ 10 इंच लेंगे और फिर ऊपर से भी हम 10 इंच पे निशान लगा करके एक बॉक्स हम तैयार करेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो 1.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं और यहाँ से फिर हम 1 इंच की दूरी पर इसे राउंड शेप में घुमा देंगे और अब हम यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसका हाफ हम कर लेते हैं। तो यहाँ 5 इंच पे हमने निशान लगा दिए हैं और जितना ये है उसी का हम नीचे मोहरी पर भी निशान लगा देंगे और एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो मोहरी की चौड़ाई यहाँ पे 5 इंच है और अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए हमने 1 इंच की दूरी लिए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ बीचों बीच हम एक निशान लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ जो 5 इंच की दूरी है उसे हम मोहरी में बीचों बीच डाल करके 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच उधर से 5 इंच हम निकाल लेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। तो दोनों तरफ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि 5 इंची मोहरी का हमारा निकल चुका है। अब यहाँ से हम दोनों साइड हम निशान लगा करके इसका हम शेप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम ऊपर की तरफ ले जाते हुए और यहाँ से हम हल्का सा राउंड में इस तरह से घुमाते हुए दोनों को हम मिला लेंगे और इस तरफ से भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो सीधी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करके ऊपर हम हल्का सा इसे डाउन करते हुए मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लाइन खींची है उसी पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन सभी को कट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख लिए हैं और अब हम इस पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से डालेंगे और इस तरफ से हम 2-2 इंच बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो ऊपर से भी हम 2 इंच बढ़ाकर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी, तो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं उसी पर हम 2 इंच बढ़ा करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और नीचे मोहरी पर भी हमने 2 इंच पर निशान लगा दिए हैं और इन सभी को हम मिला लेंगे। तो ऊपर से भी हमने यहाँ 2 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और 1 इंच हम इधर से करते हुए यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ मोहरी पर जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर भी हम इस तरह से 2 इंच की दूरी पर इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो बस बैक पार्ट में 2 इंच बढ़ा करके इसी तरह से हमें एक्स्ट्रा बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और इधर वाले जो साइड है उधर हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, बस जहाँ है वही लाइन ड्रॉ करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम मशीन की तरफ चलते हैं और इसकी सिलाई भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम सिलना आरंभ करते हैं। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को हम अलग कर लेते हैं और दोनों को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पहले हम दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह से अटैच कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों की सिलाई हो चुकी है। अब हम इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर डालेंगे और दोनों साइड में भी हम इसे अटैच करेंगे। और यहाँ नीचे हम मोहरी तक इसकी हम सिलाई करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम इसे छोड़ देंगे। वापस हम यहाँ से मशीन को घुमाते हुए नीचे की तरफ हम ओपन रखेंगे और इसे घुमाते हुए हम सिलाई कर लेते हैं। अब हम दूसरे तरफ भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम ओपन जितना हमने उस मोहरी में लिए हैं उतना ही हम इसमें भी छोड़ेंगे और इसे हम घुमाते हुए सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसकी मोहरी पर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ 2 फोल्ड में हम इसे सिल लेंगे। और यहाँ से यहाँ हम सिलाई कर लेते हैं। और यहाँ पे घुमाते हुए हम दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे जिस तरह से हम सूट में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मोहरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ की मोहरी को हमने सिल लिए हैं। अब दोनों को हम इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेते हैं।
यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे। और अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे अंदर की तरफ 2 फोल्ड करके इसे हम सिल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे मोहरी को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और अब हम कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके पहले हम सिलाई कर लेते हैं। तो पूरे में हम इसी तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं उस तरह से हम इसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। और थोड़ा सा हम 1 इंच का गैप इसमें रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैप यहाँ पे बची हुई है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी गैप से हम इलास्टिक को हम अंदर की तरफ पिन से डालेंगे। तो यहाँ पे हमने रबर को इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। अब हम दोनों सिरे को इस तरह से मिलाते हुए रबर को भी हम अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2-3 सिलाई जो है इस पे चला लेते हैं, जिससे रबर अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। आप यहाँ पे इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे बराबर करते हुए इसकी जो भी है ऊपर से जो हमने गैप छोड़ा है उस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लाजो पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों को ये कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।